फ्रेंड्स, ये चार्ट का स्टडी चल रहा है, केस स्टडी है। तो इस बारे में अभी हम टेबल नंबर 7 पर जाएंगे। लास्ट जो टेबल है, सिग्निफिकेशंस तय करना है, सारे प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स लिखने हैं। तो ये सिग्निफिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर सही सिग्निफिकेशंस और सही स्क्रिप्ट बन पाती है तो दशा भुक्ति अंतरा फिक्स करने में और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आज हम ये लास्ट डिस्कशन हो रहा है इस केस स्टडी के बारे में। तो हम इसके सिग्निफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेशंस करने के लिए जो रूल्स है, ये रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। सारे प्लेनेट के लिए एक ही रूल लगेगा कि take houses whose cusps fall in sub of their star lord if they are tenanted. Take houses whose cusps fall in their own sub if they are untenanted or self star. अगर ये जो प्लेनेट है, ये जो सिग्निफिकेशंस का टेबल है, ये वाला, ये जो सिग्निफिकेशंस का टेबल है, ये जो सारे प्लेनेट के हम सिग्निफिकेशंस लिखेंगे, अगर ये अनटेनेंटेड है तो ये खुद प्लेनेट है केतु, कौन से कस्प का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, ये कस्प यहाँ लिखे जाएंगे। अगर ये टेनेंटेड है तो ये प्लेनेट का स्टार लॉर्ड पकड़ना है और वो कौन से कस्प का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, ये यहाँ लिखा जाएगा। बस इतना ही इस रूल में है। टेनेंटेड है तो स्टार लॉर्ड को लेना है, और अनटेनेंटेड या सेल्फ स्टार है तो प्लेनेट खुद को लेना है। बस इतना ही इस रूल में है। अभी राहु और केतु के लिए, जो राहु के साथ जो जुड़े हुए प्लेनेट होते हैं, जिनका ये एजेंट बना हुआ है, इनकी साइंस जो जो हाउसेस पकड़ती है, ऑक्यूपाइड होगा या वेकेंट होगा, ये सारे हाउसेस हमें इंक्लूड करने हैं। और बाकी वाले 7 प्लेनेट के केस में हम खाली वैकेंट हाउसेस ही पकड़ेंगे। इनकी जो साइंस, 2 साइन होती है, इनमें से जो अनऑक्यूपाइड है, मतलब वैकेंट हाउस है, तभी वो हाउस को हम सिग्निफिकेशंस में लेंगे। तो ये रूल्स के हिसाब से हमने ये टेबल तय किया है। मित्रों, ये वीडियो पॉज करके ये पूरा टेबल ध्यान से अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये रूल्स हमें दिमाग में फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सिग्निफिकेशंस को हमने तो यूज़ किया है स्क्रिप्ट में। जब स्क्रिप्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ये रूल्स के हिसाब से, ये तरीके से सिग्निफिकेशंस बनाने में हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और मिलते रहे हैं। तो इसीलिए हम इसी तरीके को यूज़ करेंगे। जे देखिए, अभी केतु है, इनकी प्लेसमेंट 5, 8 और 11 दिखाई है। केतु मतलब ये पूरे परिवार के साथ, केतु, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये 5, 8 और 11 में बैठे हैं। देखिए, 5 में, 8 में और 11 में बैठे हैं। इसी तरह सारे प्लेसमेंट्स लिखने हैं। और ऑक्यूपाइड हाउसेस खाली राहु और केतु के केस में ही लिखने हैं, बाकी वाले केस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। वैकेंट हाउसेस ये सारे में आएंगे, क्योंकि अगर है तो, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। और CSLs हमने कहा, जैसे अनटेनेंटेड है तो ये केतु के जो जो हाउसेस के कस्पल सबलॉर्ड बनता है वही लिखने हैं। और टेनेंटेड है तो इनका स्टार लॉर्ड जो कस्प का कस्पल सबलॉर्ड बनता है तो वो कस्प लिखने हैं। जैसे वीनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर है तो जुपिटर 3, 9, 10 का कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है, तो ये यहाँ लिखना है। तो ऐसे करके ये पूरा टेबल भरकर बाकी 9 स्क्रिप्ट बनाइए आप। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोफोमा है, केतु, शुक्र, ये स्टार लॉर्ड, ये प्रोफोमा में भर के ये स्क्रिप्ट बनाइए और देखिए, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो
अभी ये डिस्कशन ये चार्ट का ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।